मतीउल्लाह जान साहब, आपको क्या लगता है, हलकों की तरफ आते हैं, लाहौर का हलका जो है NA 119 ये इस वक्त बड़ा अहम हलका जो है इसको गर्दाना जा रहा है, क्या समझेंगे आप कि आज इसके नतीजे जो हैं वो कैसे रहेंगे, क्या होने जा रहा है इस हलके में? देखिए, ये प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, मगर NA 119 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मरीम नवाज़ का ये छोड़ा हुआ हलका है और मरीम नवाज़ इस वक्त वज़ीर आला हैं। अब उस हलके में अगर नून लीग अपनी सीट खो देती है या फिर PTI वो सीट जीत जाती है तो एक दफ़ा ज़रूर सवाल उठेगा कि पहले मरीम नवाज़ इस हलके से कैसे जीती थी, और बावजूद इसके कि ये ज़िमनी इंतखाब है और इसमें लोगों का टर्नआउट, जैसा कि रऊफ़ क्लासर ने कहा, कि इतना ज़्यादा नहीं है और लोगों की इतनी दिलचस्पी भी नहीं है, मगर एक ट्रेंड और एक पैटर्न हमें ज़रूर नज़र आएगा। और ये सिर्फ 119 की ही बात नहीं है, जो 5 कौमी असम्बली के हलके हैं इनमें जो भी रिज़ल्ट आएगा, अगर ये PTI ज़्यादा सीटें लेती है 2 या 3, तो फिर ये तसव्वुर किया जाएगा और PTI की तरफ से इस चीज़ को भरपूर अंदाज से एक्सप्लॉइट किया जाएगा कि जो 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे, जो 9 फरवरी के नताइज से अगर तब्दील किए गए, तो अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात में जो ट्रेंड है या जो पैटर्न है, इससे उनकी पोजीशन वाज़े होती है और उनके मौक़िफ़ को एक किस्म की इंडोर्समेंट मिलती है। मगर दूसरी तरफ अगर नून लीग ये इलेक्शन जीतती है, 3 या 4 सीटें निकाल लेती है, या फिर पंजाब या प्रोविंशियल असम्बलीज़ की अक्सरियत सीटें नून लीग निकाल लेती है, तो एक किस्म का नून लीग की क्रेडिबिलिटी को सहारा मिलेगा। तो ये सिर्फ क्रेडिबिलिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली जैसा कि क्लासर ने कहा कि इससे कोई शायद नंबर गेम में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी अगर पड़ेगा भी तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए जैसे पहले चीज़ें मैनेज होती रही हैं अब भी होती रहेंगी। और ये क्रेडिबिलिटी, ये मैं आपको बता दूँ, सिर्फ नून लीग की नहीं है। ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, 5 कौमी असम्बली की सीटें या 12 जो है प्रोविंशियल असम्बली की, तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिबिलिटी का सवाल जो है इस वक्त अभी तक होने वाले उन तमाम फैसलों के ऊपर भी होगा जो या तो पार्लियामेंट ने किए हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं। इन तमाम इदारों की क्रेडिबिलिटी, और बल्कि मैं कहूँगा कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान हो सकता है कि अगर इन इलेक्शंस के अंदर PTI को एक रीज़नेबल कामयाबी मिलती है तो फिर यकीनन इलेक्शन कमीशन और जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इनके जितने भी माजी करीब में जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर ज़रूर बात होगी कि अगर पैटर्न ये है और लोगों ने अगर ज़िमनी इंतखाब में ये अगर अपनी राय दी है तो फिर 8 फरवरी के इंतखाबात में क्या राय होगी और उसको किस तरीके से बदला गया। तो तकरीबन तमाम इदारे जो हैं वो ज़रूर इस ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में दिलचस्पी ले रहे हैं।